हम आपको एक घटना बताते हैं। भ्रमण के समय सब जैसे बहुत सुंदर परिवार चल रहा था। एक बच्ची थी 2-3 वर्ष की, बच्चा होगा 5-7 वर्ष का, बहुत सुंदर, मतलब सुशील परिवार। अब विष आ रहा है उनके घर में, पहले का बॉयफ्रेंड पत्नी का, अभी तक तो प्रेम, अब आया, दोनों में लेप, क्योंकि पूर्व प्रेम था। उनका पति ड्यूटी में गए हुए आते होंगे, बोले आप कह देना हमारे कजन है, हम भी कह देंगे कि हमारी आवश्यकता है इस शहर में, तो कहो तो हम किराए में रह लें, आपको किराया दे दें या कुछ दिनों के लिए आप। ऐसा ही नाटक किया। वो सीधा आदमी, जब पत्नी कह रही कि हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई लगते हैं, बच्चे उनको मामा कह रहे हैं, वो झुक के पैर छू रहा कि आप हमारे बानो ही हो। लगता है यार कि क्या है, अगर महीना 15 दिन के बाद से आप रह लीजिए, किसी कार्य का वो बहाना बना के, ठीक। वो अर्थ ऐसा का मतलब था, एक नौकर रखता था भोजन बनाने के लिए, पत्नी को असुविधा न हो इसलिए भोजन सब। पत्नी ने हल्का जहर, उससे कहा तुम किसी काम में उसको लगा दो, हल्का जहर भोजन में डाला, तो बच्चे बेहोश हो गए और वो बनाने वाला बूढ़ा बेहोश हो गया, और वो ड्यूटी जाता था। दोनों बच्चों को उठाया और थोड़ा ऊंचा एक पर्वत जैसा था, उससे जाके पटक दिया, दोनों बच्चे मर गए। इसके बाद लौट के आई, रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बच्चे को ये जो मेरा काम करने वाला आदमी है ये गायब कर दिया। अब उसको जब चेतना दिलाई गई तो उसका कहा बच्चे कहाँ हैं, बहुत पिटाई। अब तो उसने कहा साहब मुझे ये पता नहीं कि बच्चे कहाँ गए, पर ये पता है कि आज मुझे भोजन बनाने की सेवा जो थी वो नहीं दी गई और भोजन पवाया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता, तब उनके दिमाग में ये बात दौड़ी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे, नौकर से कहा, जब तक हमें पक्का तुम्हारी सफाई की बात नहीं। तो उनका साहब हमें लगता है कि हमारे साहब को भी कुछ न कुछ खतरा हो जाएगा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मालकिन कुछ गड़बड़ कर रही है, चाहे जितना मार डालो, हम आपको सच्ची बताते ना, मुझे बच्चों का पता है और मैं कैसे बेहोश हुआ ये मुझे पता नहीं, पर भोजन मुझे आज पवाया गया है। तो वहां लगा, तो बोले तुम चलो, हम तो हमारी दृष्टि में रहोगे, हम पीछे पीछे सादी वर्दी में चलेंगे, तुम घर जाओ और फिर हमें बताओ क्या है। तो वहां जाके देखा कि कुर्सी में साहब बंधे थे जो पति थे। बस थोड़ी अगर विलंब हो जाती तो उनका भी गला घोट के मार दिया जाता। वो केवल इस बात से रो रहा था कि हमने तुम्हारे साथ क्या गलती की, तुम्हें बराबर प्यार दिया, सब सेवाएं दी, और आप हमारे साथ बचपन से गलत संस्कार है, अपनी ममता का गला घोट दिया एक वासना की पूर्ति के लिए। चाहे पति हो भाई, चाहे पत्नी हो, ये जो हम चिल्लाते रहते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, ये कौन सा रिलेशन जो चले ना ऐसा पद्धतियां तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। तुम्हें लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, नहीं, बहुत जीवन जो तुम्हें मिला अमोघ। पुराने जनों के आचरणों को देखो, पवित्र कैसे माताएं बहनें पवित्र, कितनी निष्ठा, कितना भाव। आज हम लोग समझते नहीं, पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए, पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा।